वेलकम बैक टू माई मिनी व्लॉग। कल रात के खाने में मैंने बनाया था आलू और गोश्त का पुलाव। सुबह के नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे। इतनी शदीद गर्मी में पराठे बनाना और फिर पराठे खाना, लेकिन बस बच्चों की आदत है, वो नहीं खाते डबल रोटी पापे वगैरह, कुछ भी नहीं खाते। बस इतवार वाले दिन हलवा पूड़ी वगैरह ले आते हैं और पूरा हफ्ता अंडे पराठे। यहाँ मैंने अपने और अपने बेटे के लिए 3 पराठे बनाए थे, 2 उसके थे और 1 मेरा पराठा। हम लोग चक्की का आटा यूज़ करते हैं, इसलिए पराठों का रंग थोड़ा डार्क आ रहा है। वाइट आटे के पराठे मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि वो ठंडे होने के बाद कड़क हो जाते हैं और ये चक्की का आटा नरम रहता है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जल्दी नाश्ता बना रही थी, क्योंकि 7:30 बजे मेरे बेटे को जॉब पे भी जाना था, इसलिए मैं जल्दी फटाफट नाश्ता बना रही। मेरी तरह और कौन कौन इस जून की इतनी शदीद गर्मी में पराठे बना रहा है, कमेंट्स करके मुझे बताएं। लेकिन देखा जाए तो ये सही है, बच्चे जॉब वगैरह पे जाते हैं तो पराठे खाने से भूख देर से लगती है। मेरे बेटे को इसी तरह का अंडा पसंद है। पहले तवे पे थोड़ा घी डाल के उसमें सिर्फ नमक मिर्ची डालकर उसको हिलाकर, उसमें अंडे फेंट के डालकर और उसको ऐसे ही हिलाकर वो इसी तरह शौक से खाता है। प्याज वगैरह डाल के वो नहीं खाता। दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय तैयार कर ली थी। माशाल्लाह से हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने मूंग की धुली दाल को भिगो दिया था। दाल में देखें कितनी मिट्टी है, 2-3 पानी से साफ़ करने के बाद फिर वो जब साफ़ हो गई तो मैंने उसको ढक कर रख दिया, ताकि मैं दोपहर में उसको बना सकूं। सारे कामों से फारिग होकर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद मैं तस्बीह पढ़ने लगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की दुआ 3 तरीक़ों से अल्लाह ताला कबूल करता है। नंबर 1, जो कुछ मांगा वो मिल जाए। नंबर 2, या फिर उस दुआ के बदले कुछ और नेमुल बदल या फिर कोई मुसीबत भी टल सकती है। नंबर 3, मांगी गई दुआ क़यामत के दिन के लिए रख ली जाती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, वो ये बात दिल से निकाल दें कि दुआ कबूल नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मांगना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और जो दुआएं नहीं मांगता वो अल्लाह का नाफरमान है और अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो ये चाहता है कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात अच्छे हों जब भी वो दुआ करता रहे। सुभान अल्लाह। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर जाए नमाज़ पर ऐसे ही बैठे रहा करें, क्योंकि साहबा फरमाते हैं कि जब तक नमाज़ पढ़ने वाला जाए नमाज़ पर बैठा रहता है तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं के साथ साथ तमाम मुसलमान बहन भाइयों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन।